हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी हीना और आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्ट करूँगी वो इंडिया का एक एयरपोर्ट है, गुवाहाटी एयरपोर्ट, जिसकी तारीफ़ें सिर्फ हमने ना इंडिया की वीडियोस में, व्लॉग्स में, इनके चैनल्स में, बल्कि पाकिस्तान में भी इनकी तारीफ़ें सुनी हैं कि इसको बहुत अच्छे तरीके से रेडी किया गया है। डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन ओवरऑल परफेक्ट है। अच्छा जी, इंडिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जो कि टॉप लेवल पर आते हैं, तो इस जो एयरपोर्ट है इसे देखते हैं, क्या कंडीशन है इसकी, क्या अपडेट्स हैं इसमें, वो सब कुछ साथ साथ शेयर करती रहूँगी और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सो स्टे विद मी। स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंतर्गत बने नए टर्मिनल बिल्डिंग के बारे में, जो कि पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और यह गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 होगा एवं इसका भव्य उद्घाटन 20 दिसंबर 2025 को किया जा रहा है। एक समय गुवाहाटी एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग कुछ इस प्रकार का हुआ करता था, लेकिन अब मेगा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद इस एयरपोर्ट का स्टेट ऑफ द आर्ट टर्मिनल बिल्डिंग अब कुछ इस प्रकार का दिखाई पड़ता है, जो कि मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक नमूना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में मिडिल क्लास लोगों की जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है और इसके कारण ही हवाई जहाज से यात्रा करने वाले लोगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। अतः इस ग्रोइंग एविएशन सेक्टर को सस्टेन करने के लिए इस प्रकार के मॉडर्न स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट्स और टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण करना काफी आवश्यक हो जाता है और वर्तमान समय में इस पर हमारे देश में काफी तेजी से कार्य भी किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप असम राज्य के गुवाहाटी में इस प्रकार के नए टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया जा रहा है। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑफिशियली लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और इसका नया इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग 1,40,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके साथ ही गुवाहाटी एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत इसके रनवे, एयरफील्ड सिस्टम्स, एप्रॉन्स, टैक्सीवेज इत्यादि को भी अपग्रेड किया गया है। इस एयरपोर्ट परियोजना के अंतर्गत जो इसके नए टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन किया गया है, उसके आर्किटेक्चर को बैम्बू ऑर्किड्स थीम पर बनाया गया है, जो कि असम राज्य के बायोडायवर्सिटी और कल्चरल हेरिटेज को प्रदर्शित करता है। पैसेंजर्स को फॉरेस्ट लाइक अराइवल एक्सपीरियंस देने के लिए 1 लाख से अधिक इंडिजिनस प्लांट्स द्वारा एक स्काई फॉरेस्ट क्रिएट किया गया है। पैसेंजर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए इसके नए टर्मिनल बिल्डिंग के अंतर्गत फास्टर सिक्योरिटी चेक्स के लिए फुल बॉडी स्कैनर्स, डिजी यात्रा एनेबल्ड कॉन्टेक्टलेस प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम्स, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फैसिलिटीज और AI ड्रिवेन एयरपोर्ट ऑपरेशंस इत्यादि को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसका नया टर्मिनल 2 इंडिया का फर्स्ट नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण में 140 मीट्रिक टन नॉर्थ ईस्ट के बैम्बू यानी कि बांस का उपयोग किया गया है। आपको बता दें कि इस नए टर्मिनल बिल्डिंग का डिजाइन प्रति वर्ष 13.1 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करने के लिए किया गया है। नए टर्मिनल बिल्डिंग में 64 चेक इन काउंटर्स, 20 सेल्फ चेक इन कियोस्क, 10 एस्केलेटर्स, 6 elevators, 6 baggage claim counters, 16 self baggage drop counters, 12 automatic tray retrieval system units, जो कि नॉर्थ ईस्ट में पहली बार है, अप टू 5 लेवल बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम्स इत्यादि को इंस्टॉल किया गया है। यह नया टर्मिनल बिल्डिंग प्रति घंटे लगभग 2,400 बैग्स को हैंडल कर सकता है और भविष्य में जरूरत पड़ने पर इसको 3,600 बैग्स प्रति घंटे हैंडल करने लायक अपग्रेड किया जा सकता है। इसके साथ ही इस टर्मिनल बिल्डिंग के अंतर्गत 10 एरो ब्रिजेस, मल्टीपल रिटेल स्टोर्स, सुवेनियर शॉप्स एंड पैसेंजर फ्रेंडली फैसिलिटीज और एम्यूनिटीज का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि गुवाहाटी एयरपोर्ट रीडेवलपमेंट परियोजना के अंतर्गत इसके कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी में भी 183% की बढ़ोतरी की गई है। अतः ज्यादा कार्गो हैंडल करने के कारण असम और नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में भी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण की आधारशिला
जनवरी 2018 में रखी गई थी और मार्च 2018 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। कोविड के कारण इस परियोजना के निर्माण में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन अंततः 20 दिसंबर 2025 को इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा रहा है। यह टर्मिनल बिल्डिंग पीक आवर्स में 4300 डोमेस्टिक पैसेंजर्स और 200 इंटरनेशनल पैसेंजर्स को हैंडल कर सकता है। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इस नए टर्मिनल बिल्डिंग और रनवे, टैक्सीवे, एप्रन इत्यादि के अपग्रेडेशन में लगभग 4000 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। इस नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल 2 बिल्डिंग का निर्माण मेन कॉन्ट्रैक्टर शाहपुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा किया गया है और इस परियोजना का डेवलपर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड है। नए टर्मिनल बिल्डिंग और एयरपोर्ट अपग्रेडेशन के कारण असम और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इसके साथ ही पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। अपने स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके 2025 में कंप्लीट किए गए भारत के टॉप 10 परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सो व्यूअर्स, ये था जी इंडिया का इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन किया गया हुआ एयरपोर्ट। अच्छा जी, अमाउंट के बारे में, उसकी जो लागत लगी, जितने उधर जो एम्प्लॉयज़ रखे गए, किस तरह से एलिवेटर्स लगाए गए, लिफ्ट रेडी की गई, कितनी कॉस्ट लगी, ये सब चीज़ें तो भाई बाद में। लेकिन सबसे मेन बात ये है कि जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया, लिटरली इस तरह का एयरपोर्ट डिज़ाइन किया हुआ मैंने किसी यूरोप में भी नहीं देखा। इंतहाई खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया। टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली जो भारत में जो भी चीज़ अपडेट की जाती है तो उसमें एक न्यू वन टेक्नोलॉजी ज़रूर यूज़ की जाती है ताकि स्मार्ट वर्क हो सके हार्ड वर्क के साथ साथ। और लेकिन अगर हम इसका लेआउट देखते हैं, इसका डिस्प्ले, और अगर हम इसके एयरपोर्ट के बारे में बात करते हैं तो खूबसूरती की इंतहा है, एंड है यहाँ पर। इससे ज़्यादा खूबसूरती किसी चीज़ को नहीं दिखाई गई। वहाँ पे थोड़े से एनिमल शेप्स भी दिया गया ताकि डेफिनेटली बच्चे होते हैं तो बच्चे थोड़े बहुत वहाँ पर आते हैं एयरपोर्ट में, बच्चे जैसे कि एयरपोर्ट में भी आते हैं तो वो भी उनसे बैठ सकें। और लाखों की तादाद में प्लांट्स लगाए गए, वो उसकी जो ब्यूटी है ना उसको मज़ीद इन्हेंस कर रहे थे, तो इससे ज़्यादा खूबसूरत लगने लग रहे थे। बहुत चीज़ अच्छी लगती है कि शॉपिंग मॉल, कोई चीज़ ऐसी ना हो जहाँ पे शॉपिंग मॉल ना हो। तो एयरपोर्ट में शॉपिंग मॉल्स भी दिखाए गए, बहुत सारे ब्रांड्स भी दिखाए गए, बहुत सारे सिटिंग एरियाज़ भी दिखाए गए। अच्छा जी, जितनी भी वहाँ पर जो चीज़ें बताई गई हैं, डिस्प्ले की गई हैं, एलसीडी से लेकर उनके एलिवेटर तक, लिफ्ट्स तक, जो टैक्सीज हैं वहाँ पे मूव होने के लिए, उसकी हर चीज़ कमाल की और गज़ब की बताई गई। और जी वैल्यू की बात कीजिए, कॉस्ट की, तो 4000 करोड़ जो से हैं वो इसको रेडी करने में लगाए गए। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन जब आप इस तरह का एयरपोर्ट देखते हैं ना तो ये अमाउंट आपको समझ आती है कि सही जगह पर लगी है, कि इतनी अमाउंट का ये एयरपोर्ट बिल्कुल हकदार बनता है। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो चीज़ ये है कि जो ये प्रोजेक्ट है ये कोविड से पहले स्टार्ट किया गया। डेफिनेटली जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो विद इन डेज़ या विद इन वीक में तो रेडी नहीं किए जाते, तो इनके ऊपर सालों साल की मेहनत लगी होती है। तो कोविड से पहले इसकी बुनियाद रखी गई, इसको बनाना स्टार्ट किया गया, फिर कोविड आ गया तो कुछ टाइम के लिए इस प्रोजेक्ट को डिले किया गया। बट फाइनली 2025 के लास्ट पे ये जो सा है एयरपोर्ट कंप्लीट किया गया और इसको आई गेस अब धारण किया गया इसका। तो जी एयरपोर्ट कंप्लीट होके रेडी हो गया, सामने इसकी वीडियो आ गई। एंड लकीली कि 2025 में कंप्लीट हो गया, क्योंकि 2026 में भारत के मज़ीद बहुत सारे एयरपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर काम स्टार्ट किया जाएगा, तो वो देखेंगे आगे। खूबसूरती की बात करें तो इंतहा थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। कॉस्ट जो लगाई गई ज़बरदस्त लगाए गए। पैसेंजर्स जो यहाँ पे यूज़ करेंगे डेफिनेटली वो अपने ट्रैवल टाइम को बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदाज होंगे, उनको बहुत मज़ा आएगा ट्रैवलिंग करते हुए। मुझे अब आप कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट में ज़रूर मुझे अपनी राय दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर स्पेशल टाइम। अल्लाह हाफिज़।